नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे पेपर वाला कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 10 जनवरी है और ठंडी काफ़ी तेज़, हर दिन मैं बता रहा हूँ कि ठंडी तेज़ है क्योंकि अभी ठंड का मौसम। अब आपको जो है ठंडी से इसलिए बचना है क्योंकि अभी जो है स्वास्थ्य कारणों की भी बात करें, डॉक्टरों की सलाह की अगर बात करें तो इन सभी सलाहों में ये चीज़ें निकल कर सामने आई है कि ब्रेन हेमरेज का खतरा जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है, हार्ट अटैक का खतरा जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए बिल्कुल सावधानी से बाहर निकलें। ठंड की वजह से जो है ये दोनों घटनाएं काफ़ी तेज़ी से हो रही है और इससे बचने के लिए आपको जो है पूरी व्यवस्था के साथ घर से निकलने की ज़रूरत है। कुहासा जो है काफ़ी ज़्यादा है और धीरे धीरे सब कुछ जो है सामान्य होगा क्योंकि देखिए ठंड तो होना ही है, आना ही है, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है। खैर, अब हम लोग चलते हैं राजनीति की चर्चा करने। साथ साथ पॉलिटिकल चर्चा के बाद हम लोग बाकी जो मुख्य खबरें हैं उस पर भी बात करेंगे। क्या कुछ जो है बिहार और देश भर की मुख्य घटनाएं हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। कल जो है हमने आपको बताया था कि हाजीपुर के 2 युवक को पुलिस ने जो है एयर इंडिया के फ्लाइट में शराब पीकर बस सलूकी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया था, जिन्हें जो है पेश किया गया और न्याय की हिरासत में भेजने के बाद वहीं से जो है उन्हें बेल दे दिया गया है। खैर चलिए, उन्हें बेल मिल गया है, लेकिन ये आजीवन वो इस चीज़ को याद रखेंगे कि ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। अब बताइए, फ्लाइट को लोग पैसेंजर ट्रेन समझ लिए हैं, नीचे तो गर्दा मचा ही रहे हैं, पूरा मतलब घुस जा रहे हैं तो एकदम सारा पैसेंजर बेचारा थर थर कांपने लग जा रहा है। ऊपरों क्या कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि अब क्या उपाय आप लोग जैसे आदमी का किया जाए भगवान जाने, वो तो ऊपरे वाला उपाय कर सकते हैं। चलिए, हमारे हाथों में जो है अखबार है, दैनिक भास्कर अखबार की जो सुर्खियां हैं वो पढ़ लेते हैं। पहली जो खबर है नीतीश कुमार से जुड़ी हुई, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकल रहे हैं और समाधान यात्रा पर निकलने के साथ साथ वो कई योजनाओं का शिलान्यास भी कर रहे हैं, उद्घाटन भी कर रहे हैं, साथ ही साथ कई चीज़ों का निरीक्षण करने के दौरान जो है देख रहे हैं कि कितनी जो है काम हो पाई है, मतलब कहाँ तक काम हो पाया है और कहाँ तक नहीं हो पाया है। ऐसे में नीतीश कुमार ने कहा है कि 6 महीने में तैयार हो जाएगा छपरा का सरकारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। 4 लेन सड़क की भी बात होगी, जो 4 लेन सड़क जो बन रही है उससे जुड़ेगी। और देखिए, सीएम ये भी चाहते हैं कि पूरे जिले में, प्रदेश के जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों में एक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है वो खुले। ऐसे में अब मुख्यमंत्री लगातार ये चीज़ कह रहे हैं, आगे देखिए क्या कुछ हो पाता है। अच्छी बात है कि भाई कोई नेता जो है इस चीज़ को लेकर पहल कर रहा है कि भाई हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुले। लेकिन एक खबर जो है वो थोड़ा सा हमारे लिए असहज है, हमारे लिए से जो है हास्यास्पद है, क्योंकि देखिए सरकारी अस्पतालों में जो है दवाइयों को जो है मुहैया करवाने की बात होती है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 611 तरह की दवाइयाँ जो है मुफ्त में मिलेगी। हम नहीं मानते। जो दवाइयाँ अब तक मिल रही है ठीक से तो मिल ही नहीं रही। आप मुश्किल से 10 से 20 दवा आप ले लीजिए, 20 दवा में ना सरकारी अस्पताल में आपका पसीना छूट गया तो आप जो कहिए सो। सारा दवा ब्लैक मेलिंग हो रहा है, सेल हो रहा है ब्लैक में, इधर उधर जा रही है। सरकार को इस पर कोई ध्यान नहीं है और सरकार को लेना देना भी नहीं है। बस योजना है, जनता तक पहुंचानी है। अब कैसे पहुंचानी इसका कोई हम ठिका नहीं लिए हुए, आके मोटरी बांध के दवाई का रख दिए हैं हॉस्पिटल में। जिसको जिम्मेदारी मिली है वो अपना बेचे, चाहे बर्बाद कर दे, चाहे घरे ले जाए, चाहे जो करे, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचेगी। क्योंकि जानते हैं भाई, देखिए क्या स्थिति है वो सब लोग जानता है। एकलौता तो आप है नहीं जो आप जानते होंगे, सब लोग जानता है। सुबह सुबह का वक्त है, थोड़ा बहुत पानी पी लिया जाए, उसके बाद फिर जो है हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, और कुछ मोबाइल से भी खबर ले लेते हैं भाई। मान लीजिए हमारे जो दर्शक हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं तो उनका भी सुनना जरूरी है। आप लोगों का भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, कोई खबर हो तो बताएं।
ताकि हम उस जगह तक पहुँचे, आपसे जुड़े, खबर को कवर करें। कलम इंडिया के जो हमारे दर्शक हैं वो आ जाइए। ये रहा कलम इंडिया आपका। अब मोबाइल का फ्लैश जला दीजिए। हाँ, तो अब हम लोग जो है इसको शेयर कर लेते हैं। हाँ देखिए, अब थोड़ा सा हम चमक गए। ये हमारे कैमरामैन को कभी कभी याद नहीं रहता, भूल जाता है, भुलक्कर दास हैं। चलिए, हाँ अब हम लोग जो है पिंटू जी हैं, पिंटू जी क्या कह रहे हैं इनका सुन लेते हैं। साथ ही साथ राम प्रवेश चौधरी जी देख रहे हैं, नीरज शर्मा जी देख रहे हैं, बाकी लोग धीरे धीरे करके देख रहे हैं। अच्छी बात है कि सभी लोग जो है जुड़े हुए हैं। बिहार में सरकारी अस्पतालों में अब मुफ्त मिलेगी 611 तरह की दवाएं। ये चीज़ें छपी हुई है, सूची में संशोधन। आवश्यक दवाओं की सूची में पहले थी 387 दवाएं। अब ये सब बात मत बढ़वाइए, हमसे पढ़ेंगे तो फिर झूठ मूठ के बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि भाई हम हेल्थ एंटी हैं, मतलब यानी हेल्थ डिपार्टमेंट के एंटी हैं। ऐसा कुछ नहीं। चलिए, पटना कॉलेज की स्थापना दिवस थी कल, मतलब कि कल स्थापना दिवस था और 161वां स्थापना दिवस के दिन खूब धूम धड़क्का मारपीट हुआ। एकदम लवदा चलने लगा तो मत पूछिए। दोनों तरफ से 6 छात्र जो है हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक कहा जा रहा है कि कुछ छात्रों को जो है प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, इस वजह से जो है मारपीट की घटना को दूसरे छात्रों ने अंजाम दिया। ऐसे में स्थापना दिवस समारोह के दौरान मिंटो और जैक्सन हॉस्टल के छात्रों में भिड़ंत हो गई। पुलिस ने 6 को हिरासत में लिया है। छात्रों ने मारपीट के दौरान पत्थरबाजी भी की और बम भी चले। भाई एक लड़का कल भी था जो हम लोग के संपर्क में था, बोला बम में मार देंगे, हमको नहीं, मतलब जहां उसका पैसा बकाया था कि बम मार देंगे। अच्छी बात है, हम इनसे सलाह मशवरा ले रहा था। हम कहें कि भाई सब मत करो, तो बम मारोगे तो दिक्कत हुआ था। हमारे कैमरामैन बोले कि ठीक है जाओ बम मार के आओ तो देखे तुम्हारा भी ताकत। जाके घर छूट गया। सब देखिए, कहने में और करने में बहुत अंतर है, लेकिन क्या कहा जाए। अब बम मारिएगा तो फिर आप बच जाइएगा। चलिए, वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ गया है। क्या स्थिति है आप भी देख रहे हैं, सांस लेना कितना दुर्लभ है। बहुत दिक्कतें हो रही है, खासकर बुजुर्गों को, महिलाओं को, और जिनको दमा का पेशेंट है, जिन्हें अस्थमा है उन्हें। तो ऐसे में हाई कोर्ट ने पूछा है कि भाई इसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो इंतजाम किए जा रहे होंगे, तो जवाब दीजिए। तो फिर जवाब देना है इसको कि क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं। परिवार का एक ही व्यक्ति पैक्स का सदस्य हो सकता है। देखिए, इससे पूर्व क्या हो रहा है ना कि एक ही परिवार में 2-2 लोग, 3-3 लोग, 4-4 लोग जो है पैक्स का सदस्य हो जा रहे हैं, मतलब कि जिस माध्यम से हो, और इससे काफी धांधली होती है। और पैक्स का जब चुनाव होता है उसमें काफी गड़बड़ियां होती। एक ही परिवार के इतने लोग अगर वोट दे देंगे तो फिर बाकी लोग कहाँ जाएंगे, और आसानी से जो है फिर अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। इसलिए पैक्स के कोर्ट ने कहा है, और कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई भी नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन पर कार्रवाई भी होगी। तो अब जो है एक सदस्य पैक्स के हो, इस पर सरकार को और जो अधिकारी है उनको ध्यान देना है। चलिए, अब हम लोग के पास जो है विशेष धीरे धीरे करके खबर चलेंगे। देखिए, सुधाकर सिंह से रिलेटेड खबर इसमें छपी हुई नहीं है, मतलब अभी तक नहीं है, हमने देखा भी नहीं, अचानक ध्यान आया क्योंकि डिजिटल पे हमने कल चलाया था। डिजिटल कहें यानी फेसबुक और यूट्यूब पर हमने कल चलाया था, ये भी डिजिटल पे ही जा रहा है। उसमें जो है देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि भाई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका बयान जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। अब संजोग देखिए कि बगल में नीतीश कुमार थे, अब यहाँ नीतीश कुमार रहेंगे, हुआ तेजस्वी यादव क्या कहेंगे ना, अब ठीक कर रहा है। तो बोले तो हैं कि भाई बर्दाश्त योग्य नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं खरमास बाद कार्रवाई होगी, यानी 14 जनवरी बाद कार्रवाई होगी। अब क्या होता है भगवान जाने, लेकिन जान लीजिए सुधाकर सिंह ने फिर बयान दिया है। हमको लगता है कि ये आदमी लगातार बयान देते ही रहेंगे जब तक इनको जो है पार्टी निकाल नहीं देती। या तो पार्टी निकालेगी या नहीं तो गठबंधन टूटेगा, और गठबंधन नहीं भी टूटेगा और पार्टी नहीं भी निकालेगी तो महागठबंधन के सेहत के लिए आने वाले दिनों में समय सही नहीं साबित होगा। तब देखना ये होगा
कि क्या कुछ हो पाता है। लेकिन सुधाकर सिंह ने कल भी कहा है, उपेंद्र कुशवाहा पे जो है बयान दिया है कि ऐसे लोगों पर हम जो है कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं। नीतीश कुमार पर भी फिर से बयान दे दिया उन्होंने। तो देखिए कि धीरे धीरे करके जो है बयानबाजी का दौर और तेज होता चला जा रहा है, मतलब कि उसमें धार मिलती चली जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये बर्दाश्त योग्य नहीं है, भाजपा के एजेंडा पे काम कर रहा है कोई लोग, अगर महागठबंधन के खिलाफ अगर बोल रहा है तो भगवान जाने भाई क्या कुछ होने जा रहा है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव कार्रवाई कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि जहाँ से रामगढ़ से वो चुनाव लड़ते हैं ना, क्षेत्र है उनका। नहीं भी आप सीट टिकट दीजिएगा तो निर्दलीय जीतने वाला आदमी, आप नहीं दीजिएगा तो भाजपा है ना, वो बुढ़वा का भाजपा के अपना एगो सीट कमा लेगी, फिर तो कहीं ना कहीं एक सीट का तो लॉस होगा ही। इसलिए सब कुछ देखना होगा। अब ये हो, देखिए दो ही चीज हो सकता है। अब तो नीतीश कुमार और सुधाकर सिंह एक जगह बैठेंगे, वार्ता होगी, सुधाकर सिंह अपनी बातों के लिए माफी मांग लेंगे। हो सकता है कि नीतीश कुमार भी थोड़ा बहुत खेद प्रकट कर लेंगे, क्योंकि देखिए उम्र में भी बड़े हैं, पद में भी बड़े हैं, तो उन्हें तो नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर सुधाकर सिंह ऐसा करते हैं तो शायद सब कुछ संभव हो सकता है, ठीक हो सकता है। क्योंकि इससे पूर्व भी मंत्री पद जब इनके पास था तो लालू यादव ने यही कहा था कि आप जो है केवल अपना बयान वापस ले लीजिए, यानी चेंज कर दीजिए। तो इन्होंने नहीं किया, लीजिए नहीं किया तो घस दिए, जाइए मंत्री पद गए। मंत्री पद का कोई लालसा नहीं है। चलिए, तो अभी सुधाकर सिंह वाली बात हमने आपको बता दी है। हमने कल भी खबर चलाया था, आरजेडी के एक और विधायक हैं, कोई मंडल है, उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा, हम बताएंगे, थोड़ी ही देर में बताएंगे। वो भी जो है बागी तेवर में है नीतीश कुमार के खिलाफ। यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, फलना ठिकान, मान लो जो पूर्व के बड़े बड़े नेता है उनका गुणगान कर रहे हैं कि ये लोग, इन लोगों ने काम किया। नीतीश कुमार का केवल रोड बनवाने में जो है नाम है, जो बिहार में अन्य अन्य जगहों पे छोटी मोटी सड़क, नली, गली ये सब हो रही है, उसको लेकर और भी कई तरह की बात उन्होंने कही है। हम आगे जो है पढ़ेंगे, फिलहाल जो है हम लाइन बाय लाइन चलते हैं। बिहार में बिजली झारखंड यूपी से मंगाने का प्रस्ताव, वीआईए एवं चैम्बर का विरोध, कहा खरीद का दर तो बढ़ी ही नहीं। चलिए, तो खरीद दर नहीं बढ़ी है और बिजली मंगाने की बात हो रही है। डाकघरों से अभी आप जो है, मान लीजिए कि आप पोस्ट ऑफिस में जा रहे हैं पैसा जमा करने चाहे निकालने, तो अगर आपको एयरपोर्ट आपके घर से दूर है, आप टिकट नहीं काट पा रहे हैं, ऑनलाइन नहीं काट पा रहे हैं, उसमें दिक्कत हो रही है, तो आप डाकघर से जाके टिकट कटवा सकते हैं। तो समझिए कि डाकघरों से विमान का भी टिकट कटेगा दिसंबर से। ये सुविधा दिसंबर से ही सुविधा है, शुरू है, मतलब कि आप कटवा सकते हैं। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहां आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। शेल्टर होम मामले वाले में क्या कार्रवाई हुई है? 2020 से 23 तक 3 बैच में 67 छात्रों को दी गई ट्रेनिंग, 20 लड़के शामिल, 4 लड़की एवं 3 लड़कों का पटना में प्लेसमेंट। शेल्टर होम से 5 स्टार होटल तक का सफर, तब भोजन के लिए शारीरिक शोषण। आज से 4 से 7 लाख रुपए का पैकेज पा रही है, दूसरों का सहयोग भी कर रही है। देखिए, मदन सहनी ने भी इस चीज़ को कहा है, मदन सहनी का जो बयान है वो भी पढ़ लेते हैं। मदन सहनी कह रहे हैं कि हमारी कोशिश है कि बच्चों को पढ़ाने के साथ ही उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में सहयोग करें। नौकरी के लिए सपोर्ट करना हमारा फर्ज और जिम्मेदारी है। मदन सहनी जो है समाज कल्याण मंत्री हैं और उन्होंने ये कहा है, देखिए कि अब जो है शेल्टर होम से लड़कियों को जो है रोजगार की ओर मोड़ा जा रहा है, उन्हें पढ़ाया जा रहा है स्किल कौशल विकास के तहत। कौशल उद्यमी योजना है ना नीतीश कुमार की, उसके तहत। और बच्चे जब पढ़ रहे हैं, स्किल्स जब कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं, तो उन्हें जो है आगे बढ़ाने के लिए फिर विचार किया जा रहा है। चलिए, ब्राजील में भी ट्रंप को समर्थकों जैसा उत्पाद। देखिए, ब्राजील में भी ट्रंप समर्थकों जैसा उत्पाद हुआ है। संसद और राष्ट्रपति भवन में 6 घंटे हंगामा, तोड़फोड़। ब्राजील में भी जो है नई सरकार बनने, मतलब कोई चुने जाने, और साथ ही पुराने जो लोग हारे हैं
उनके जो समर्थक थे वो लमसम 3000 तकरीबन समर्थक जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और संसद भवन में घुस गए जबरदस्ती बैरिकेड तोड़कर, और तोड़ फोड़ की है उन्होंने। 1200 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है, हेलीकॉप्टर से आंसू गैस बरसाए गए हैं, तब जो है थोड़ी बहुत स्थिति सामान्य हो सकी है। तो क्या स्थिति आप समझ रहे हैं, राजभवन, सुप्रीम कोर्ट, संसद, इस कोई मतलब सुरक्षित नहीं है, ये स्थिति हो गई। तो इस पर जो है जरूर थोड़ी बहुत ध्यान देनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई सभी लोगों को जो है देख कर चलना चाहिए। और देखिए क्या कुछ मोदी ने बोला है कि लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ब्राजीलिया में प्रदर्शनकारियों के सरकार के जो भी लोग सरकारी तंत्रों पर जो है, जिन लोगों ने भी जो है चोट पहुंचाने की कोशिश की है, उन्हें इस चीज़ को समझना चाहिए। चलिए, सुधाकर सिंह का बयान ठीक बात नहीं है, भाजपा की नीतियों का समर्थन, हमने पहले ही आपको बता दिया है, इसमें जो है सेकंड वाले में आ गया। महागठबंधन नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, तेजस्वी यादव ने कल कहा है कि बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो चलिए अच्छी बात है, निकाल दीजिए। दो ही चीज कर सकते हैं, या तो पार्टी से निकाल सकते हैं, सदस्यता उनकी जा सकती है विधायकी की, लेकिन दोनों चीजों में जो है उन पर तभी लागू होगी जब वो सदन में कोई भी गलत काम करेंगे, पार्टी विरोधी काम करेंगे, आपके बिना जानकारी में सत्र में नहीं पहुंचेंगे, कई तरह की जो नियमों का जो प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन करेंगे, तभी हो सकता है। बयानबाजी से और खासकर बाहर, सदन के बाहर बयानबाजी से इस तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती। क्या कहें, हम तो कल भी बताए थे इस चीज को। इंडिगो की फ्लाइट में शराब पी रहे हाजीपुर के 2 युवक गिरफ्तार, रोहित कुमार जरुआ के हैं और एक और युवक है, और जुर्माना देकर जो है उन्हें रिहा किया गया है फिलहाल, क्योंकि छोड़ दिया गया है। वैसा कोई मामला नहीं था, बस शराब की पुष्टि हुई थी तो शराब का जांच किया है, ये मामला चल रहा है और फिलहाल वहीं से कोर्ट से जमानत दे दी गई। चलिए, सीएम ने कहा पब्लिक का फीडबैक लेकर रिपोर्ट बनाएंगे, निपटारे के लिए फैसला होगा। देखिए अब इस पर भी हमको जहां जहां संकोच होता है ना, वहां वहां अपनी बात रख देते हैं, क्योंकि हम जनता की आवाज को फील करते हैं बहुत डीपली, क्योंकि उनके बीच होते हैं। मान लीजिए कि आप फीडबैक ले रहे हैं लोगों से, तो रिपोर्ट तैयार करेंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कारण, क्योंकि जनता दरबार जब आप लगा रहे हैं तो आपके जनता दरबार में लोग तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, और जो पहुंच रहे हैं उनको गेट से ही बाहर भगा दिया जा रहा है। मार कुंची ऑनलाइन हेन तेन ललटेन तो कर ले रहे हैं लोग। मान लीजिए कि सब आईएएस और आईपीएस है, जिसको हर चीज का नॉलेज है। अरे गरीब गुरबा के लिए भी तो जनता दरबार लगी हुई है ना। अब वो लोग पहुंच ही नहीं पा रहे तो फिर जनता दरबार किस बात की? जिनको जेन्युइन समस्या है उन लोगों को जो है एंट्री नहीं दी जा रही है। जो अधिकारी हैं आपके नीचे के, वो अधिकारी रोक दे रहे हैं, उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। कई लोगों से, अनगिनत लोगों से हमने जो है बाइट लिया, बेचारे रोते बिलखते जो है पहुंचते हैं, जिनके पास 2 रुपया नहीं होता है वो पहुंचते हैं पटना किसी भी तरह से, और वो व्यक्ति जो है जब मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाता है तो कितना दुख होता है। अब सोचने वाली बात है, एक व्यक्ति जो है आज से तकरीबन 1 महीने पहले पहुंचे थे। अब समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, कुछ नहीं। हमने जो है बाजार से लिट्टी और घुगनी लाकर दिया, वो खाए, 50 रुपया दिया ताकि वो अपने घर जा सके। क्या ये सब व्यवस्था हमको पसंद नहीं है, हमको यानी जनता को पसंद नहीं है। हम जनता की बात कर रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। हमरा कौन दुनिया भर का व्यवस्था चाहिए। चलिए, विजय सिन्हा ने जो है मुआवजा वाली मांग पर जो है फिर से मुद्दा उठाया है कि भाई जहरीली शराब से मरने वाले लोगों को मुआवजा नहीं मिली, ये कैसा समाधान यात्रा है, यानी ये कैसी यात्रा है। चलिए, खुद को पीएम मोदी से भी बड़ा नेता समझते हैं बिहार भाजपा के नेता। अब ये राजीव रंजन जिन पर कार्रवाई की गई, पार्टी से जो है निकाला गया, उन्होंने ये बयान दिया है। सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार और जेडीयू के नज़र में बयानवीर हैं तो उन्होंने बयान दिया है भाई कि सीएम का अपमान करने वाले के खिलाफ कार्रवाई एक दिखावा। सीएम का अपमान कौन कर रहा है वो आप भी समझ रहे हैं, कहाँ निशाना है वो आप भी समझ रहे हैं। तो खैर, अब हमारे पास
ओझा के कहने पर चाची ने 100 मतलब 1.50 लाख रुपए देकर कराई थी भतीजे की हत्या। बताइए, ओझा गुनी के चक्कर में आजो लोग खूब पड़ा हुआ है, तनी बची के रहिएगा। खुसरूपुर में गंगा किनारे 25 लाख की शराब पकड़ी गई। ये कोई नई बात है? कौन नई बात है भाई? शराब पकड़ी गई दुनिया भर के शराब मिल रहा है। कल ही तो हमारे कैमरामैन हैं बाबर अली, वो खबर किए थे, खबर करने गए तो बताइए वो पब्लिक ओपिनियन भी करने लगे हैं ना, धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो वो जब खबर किए तो बड़ी वायरल हो गया खबर। एक लोग कह रहा कितना शराब चाहिए बोलिए ना, 600 में आधा, अब 1200 में फुल, जितना चाहिए। और एक डायलॉग तो एकदम समझिए वायरल हो गया। आप कलम इंडिया के 2 दिन पहले का खबर देख सकते हैं, उस पर जाके कलम इंडिया पर जाकर एक शराब जो है, एक लाइन माफी चाहेंगे, वायरल हो गया। एक व्यक्ति ने कहा कि निशा बिना मरद दिशा बिना मार, पूंची कोची तो बोले थे कि हमको दिमाग से मतलब देखिए स्किप कर गया अचानक से बोलते बोलते, लेकिन हमको जैसे याद आएगा हम दोबारा से बताएंगे आपको। कंकरबाग में उत्सव हॉल और कबाड़ी दुकान में लगी आग, सिलेंडर भी फटा। ठीक है, बंद घर से 12 लाख नगद और 12 लाख जो है कैश, मतलब कि जेवर और 12 लाख कैश जो है चोरी हो गए। सोचने वाली बात है, ये सब कोई नई बात नहीं, सब हमेशा होते रहते। अब तो मुख्य कोई खबर नहीं है, अब इस अखबार को हटाया जाए, अब दूसरा अखबार जो है हम ले लेते हैं। और क्योंकि देखिए लगातार खबरें जो है वो प्रकाशित होती रहती है, और देखिए सवाल है ये है कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए कि कहाँ खबरें हैं, किस चीज़ की खबरें हैं, तो हर जगह आपको कुहासे से मौत, ठंड से मौत, यही सब की खबरें आएगी। देखिए कल भी जो है एक्सीडेंट में 6 लोगों की मौत हो गई, और रात को भी जो है तकरीबन 7 या 8 लोगों की मौत हो गई। जो हाईवा था वो ऑटो पे चढ़ा दिया। तो ये सब कुहासे की वजह से घटना, इससे पूर्व भी घटना घटती रही, ऐसा नहीं है, लेकिन इस सभी चीज़ों को कुहासे का नाम दिया जा रहा है। और जनूनन देखा जाए कुहासा है भी बहुत, तो थोड़ा सा बच के निकलना है। सूबे में कड़ाके की ठंड, 10 जिले बेहाल, कब तक राहत के आसार। देखिए, महिला उत्थान की योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दुनिया उत्सुकता से भारत को देख रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। अच्छी बात है भाई, और ये सच भी है, उत्सुकता के नज़र से देख रहे। हाईवा ने ऑटो को रौंदा, 7 लोगों की मौत, अभी हमने बताया ना थोड़ी देर पहले, हाईवा ने रौंद दिया अपने को। देखिए एक खबर है रोहिणी आचार्य से जुड़ी हुई, अपनों को गुर्दा दान देने वालों में महिलाएं सबसे आगे। रोहिणी आचार्य के बाद जो है ये लिस्ट जारी हुई है, और महिलाएं उसमें जो है सबसे आगे। तो महिलाओं का दिल सच में बहुत बड़ा होता है, वो अपने परिवार के लिए जो है कुछ भी करने को जो है तैयार रहती है। चलिए, तो अब कुछ विशेष नहीं है। 2 विमान जो है रद्द हुए हैं, तेजस एक्सप्रेस ट्रेन भी लेट से पहुंची है, लमसम 10 घंटे लेट पहुंची है, 20 जोड़ी विलंब रहे। तो ऐसे में विमान चढ़ते ही नशे में धुत आरोपी मचाने लगे थे शराब। वही वाली घटना है जो हमने बताया आपको कि हाजीपुर के 2 लोग हैं जटुआ के, तो इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो बस यही सब खबरें हैं हमारे पास, जो खबरें थी हमने आपको बता दिया। आज की कुछ जो खबरें होगी वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि देखिए अभी जो है जब तक सुधाकर सिंह पर कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक माहौल जो है वो गर्म रहेगा। आज हम जो है हो सकता है कि इंटरव्यू के माध्यम से भी दिखाएं, और साथ साथ एक लोगों का और हम इंटरव्यू करेंगे, ये अभी गुप्त है बहुत, मतलब कि समझिए कि तेज प्रताप यादव पे वो आदमी हमलावर बहुत ज़्यादा। इंटरव्यू जल्द हो सकता है कि करेंगे, ये कमिटमेंट नहीं है, प्रॉमिस नहीं है, लेकिन करेंगे। अब वो आदमी होगा घरे तब ना भाई, बातचीत होगी तब ना पता चले। ठंडा के दिन है, कहीं अपने गांव में, कहीं सफ़र पे, कहीं होंगे, लेकिन बातचीत करके हम कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू किया जा सके। तो फिलहाल अभी के लिए दे हम इजाज़त, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बस आग्रह यही है, हर दिन की तरह शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पेज पर हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कोशिश करें कि कमेंट कर जो है हमें बताएं कि ये आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है, क्योंकि पेपर वाला कार्यक्रम लाने का उद्देश्य बस एक ही है, आपको खबर से अपडेट रखना। हो सकता है कि 2-4 दिन में जब ठंड कम हो तो
इस कार्यक्रम को थोड़ा सा पहले करने की कोशिश किया जाए। हमें ठंड नहीं लग रही है, हमारे जो दर्शक हैं उनका कहना है कि भाई हम लोग उठते हैं तो थोड़ा सा उसी हिसाब से कार्यक्रम किया जाए, तो लाइव देखने में उनको मज़ा आता है। तो हम लोग हो सकता है कि 8 बजे से करें, 7:30 भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज, सेरा टाइल्स, दिग्गी कला, हाजीपुर।